साइड इफेक्ट आया यहाँ पर, गाइन हो गई, गांठ जिसको बोलते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी ने मिलकर ऑपरेशन कराया। बच्चों को मिसगाइड किया जाता है वो शॉर्ट टर्म में मोटा दिखाने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो सुबह उठ के नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और कमरा वमरा भी सारा सेट कर लिया है। अब चलते हैं नीचे के सारे काम देखते हैं क्या क्या रहता है और तो जो होगा आप देखते ही रहना ब्लॉग में। हाँ जी, कहाँ से आए हो? जिम से इतना पसीना भाई गर्मी कितनी है, कोई जिम जाने की जरूरत इतनी है नहीं। जिस हिसाब से गर्मी है, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे भाग लिया करो 10-20 बार। मैं अपना बॉडी मास इंडेक्स भी करा के आया हूं। करा के आए हो? दिखाओ। दिखाऊंगा नहीं। क्यों? दिखा दो, कुछ नहीं होता। अभी तो स्टार्ट ही है जिम की। हाँ स्टार्ट है, बट काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ दिख ही रहा है, वो तो लोग बताएंगे कमेंट में। पहले कितना ज्यादा टमी बाहर था, फेस फैट भी था, अब तो बहुत फर्क है। गाइस देखो, कमेंट करके बताओ देखो कहाँ गया टमी। हाँ बिल्कुल फ्लैट हो गया पेट। सही है। अब डाइट भी तो इतनी कर रहे हो, कुछ खा नहीं रहे ऐसा फालतू। खाना खा रहे हैं बस। अच्छा, वही हेल्दी है। है। और ये मम्मी भगवान को भोग लगा के आम लेके जा रही है। अभी भगवान को भोग लगाए, अब ये प्रसाद है, अब हम खाएंगे सब। अब शिष्य भोग लगाएंगे। शिष्य भोग लगाएंगे, सही बात है। माँ के बच्चे हैं। और क्या, और मीठा हो गया होगा अब तो भोग के बाद। खा लोगे? हाँ मैं खाती हूँ। मैं आप खाओ पहले खाओ। गाइस आप भी खा लो आके। और गाइस ये आम सच में इतने ज्यादा मीठे हैं और एकदम ठंडे हैं, खा के मजा आ गया। और ये देखो गाइस, पापा लेके आए जेरी को घुमा के, वॉशरूम करा के घुमाया पापा। ये इतनी गर्मी में जाता ही नहीं है। पापा इसको खींच के लेके गए, जा ही नहीं रहा था ये। बहुत गर्मी पता कितनी आग लगी पड़ी है बाहर। हाँ जेरी को भी पता है इतनी गर्मी है, रहता है ना, एसी में बैठे रहता है। अच्छा लगता है हाँ उसको। पापा खींच के ले जा रहे थे कि वॉशरूम तो करा, जा ही नहीं रहा था। उधर को आम खाएगा जेरी? सो गया वो। मम्मी कह रही है नहीं खाता ये आम। नीचे मत फेंकना, मम्मी कह रहे हो। हाँ स्टिक वगैरह खाता है जो डॉग्स की आती है, वो ट्रीट। ये मैं अभी पूछ रहा, कह रहा फिनिश योर वर्कआउट। भाई कितना वर्कआउट कराएगा, 1.5-2 घंटे तो हो ही गए। 2 घंटे हो गए। गाइस अब मैं बना रही हूँ लंच, जिसमें मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और साथ में बनाएंगे रोटी। मम्मी जी ने आटा गूंथ के रख दिया है, तो इसके बाद बनाएंगे रोटी। सिद्धे स्कूल से आ चुका, आते ही नाई कर लिया है ना, अब ठंडा हो गया है और साथ ही साथ पराठा भी खा रहा है, तो इसलिए मुंह में पराठा भर के बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे हृदय? सोएंगे? नींद आ रही है? चलो ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद होमवर्क करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर सोएगा गाइज, उसके बाद इसका शाम में कराएंगे होमवर्क। लेट जाओ। हाँ शाम में सोने के बाद। ठीक है, अभी नहीं, अभी रेस्टिंग टाइम। अभी तो आया स्कूल से, अभी सो जाओ। ठीक है हाँ। देखो गाइस तुरंत लेट गया। मजे आ गए ना, शाम में करेगा होमवर्क तो तुरंत नींद आ जाएगी इस बात पे कि जल्दी सो जाऊं वरना होमवर्क करना पड़ेगा, है ना गाइस। अभी सो के उठ के सीधा हृदय और माधव की हो चुकी है फाइट। किस बात पे भाई? फाइट नहीं है, कह रहा मेरे को चीज चाहिए। अब ये मार्केट जाने के लिए कह रहा है हृदय भैया को कि मेरे को लेके चलो और मेरे को कुछ बाहर से खिला के लो, टॉफी चॉकलेट, है ना। फिंगर बाहर निकालो, बाहर का खाते हैं तो फिर क्यों जिद कर रहे थे आप? बताओ, नहीं मांगोगे? अब सच बताओ, नहीं मांगोगे? नहीं मांगेगा भैया, ठीक है। अब सुधर गया, ये बाहर की चीज नहीं खाएगा। ठीक है, देखते हैं अब आज शाम तक। ठीक है, ओके गुड बॉय। अब हृदय खाना पानी कर चुका है और अब कर रहा है अपना होमवर्क। तो आज ये वाला करना है लेटर। कौन सा लेटर है ये? वेरी गुड। ई अ एलिफेंट, ई इंजन, डॉल, नो, यस वेरी गुड। इस आज बच्चों का खाने का मन है मैकरोनी, तो वही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज और यहाँ टमाटर काट लिए हैं। बस अभी मैकरोनी बॉईल हो रही है, उसके बाद इसे बनाएंगे। तो बहुत इजी है, बाकी इसमें 2-4 चीज़ें बढ़िया डालती हूँ मैं, जिससे फ्लेवर आ जाता है, वो आपको दिखाऊंगी आगे। सो गाइज मैकरोनी आधी बन गई और पसीना देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा बताने लायक नहीं है कुछ। मैकरोनी बन गई और मैंने माधव और तान्या को दिए टेस्ट करने के, कैसी है? टेस्टी। चलो फिर सर्व करते हैं। तान्या कैसा बना है? सच में? सच्ची बात बोलनी है? चलो ठीक है। पापा, अच्छा पापा ने तो गाइस अभी तक शुरू नहीं की, मम्मी कह रही है अभी थोड़ी देर बाद खाओगे मम्मी आप? हाँ तो आपके लिए पैक करके रख दूँ टिफिन में। ऐसे थोड़ी सी ले रही है बाबू, थोड़ी टेस्ट करके देखो ना मम्मी। बहुत नहीं सच्ची बात बतानी है सबको, कसम से बहुत टेस्टी है। अब जैप्पी बताएगा। जैप्पी मेरे हाथ की पहली चीज खा रहा है, जो भी मैं बनाती हूँ ये कहता है मैं तो नहीं खाता, मैं तो नहीं खाता। कमी है क्या?
आप ही जानते हो। ऑरिगेनो यार इसमें भी ऑरिगेनो, इसको ऑरिगेनो इतना पसंद है कि हर चीज में ऑरिगेनो चाहिए होता है। और गाइस ये देखो मैं क्या पी रही हूँ, माउंटेन ड्यू। ये माउंटेन ड्यू नहीं है, इसके अंदर शेक है। ये कैसा शेक है भाई? माउंटेन ड्यू की बोतल में दूध वाला, दूध और ड्राई फ्रूट वाला, मस्त है। बहुत टेस्टी है गाइस। ये कल भी हमने पिया था और आज ये बाहर गए थे तो लेके आए हैं। मम्मी आपने पिया ये वाला? नहीं, टेस्ट करके देखो मम्मी। मैं कुल भी खाती हूँ, मैं पीती नहीं होती है। अच्छा, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, मैं बहुत टेस्टी है। अच्छी बात है, पियो बल्कि। तो गाइस अब टाइम हो गया चपाती बनाने का, तो सबके लिए बनाते हैं रोटी और साथ में बनी हुई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलो सैलेड वैलेड कर करके सबको सर्व करते हैं। आज हृदय को पढ़ा रहे हैं हृदय के पापा, और हृदय पापा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है ना हृदय? पापा ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ कह रहे हैं। इनको देख लो, रोटी सब्जी और ये क्या है, ये भूल गई, लस्सी के साथ काजू कौन खाता है? ये हृदय रख के गया, कह रहे खा लो पापा। ये देखो आप खा भी रहे हो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? भाई हृदय ने रखा है इतने प्यार से ना दीदी। है हृदय, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है रोटी के साथ काजू? पापा की बॉडी बनेगी फिर हाँ। ओ भाई पापा की बॉडी की टेंशन है हृदय को, और मम्मी की बॉडी ना बने, पापा की बन जाए बस। मम्मी के भी बनेगी, तो सारों की बनेगी एक एक। तो आप तो खाओ, आपको नहीं बनानी अपनी बॉडी? अरे चला गया, कैमरे से ही बाहर चला गया। गाइस आज के मेन्यू में है भेल पूरी, जिसमें हमने भेल डाल दी है। ये हमारे पास है नमकीन, नवरत्न नमकीन। उसमें उसके अलावा मतलब हम डालेंगे प्याज, टमाटर, लेमन और मसाले 3-4, और सिंपल इजी भेल पूरी टेस्टी सी शाम के लिए रेडी हो जाएगी। तो चलो बनाते हैं। गाइस नमकीन डाल दिए और प्याज चॉप करके डाल दिया, छोटे छोटे टमाटर डालेंगे, और एक ना बहुत बढ़िया चीज डालने वाले हम, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है कुरकुरे। कुरकुरे भी डालेंगे हम, बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आएगा। और पापा जी ने हमें दे दिया आलू भुजिया, तो आलू भुजिया सब कुछ मिक्स कर देंगे, जो भी आपके घर में हो ना सब मिक्स कर दो, मैं तो कह रही हूँ। पर एंड में लेमन जरूर डालना, क्योंकि मेन खट्टापन जो चटपटा आता है ना भेल पूरी में टेस्ट, वो तो भाई लेमन से ही आता है। तो बच्चों का रोज रोज मन होता है भाभी आज कुछ ये बनाओ, आज वो बनाओ, तो सही है, बच्चों के बहाने बनाते भी और खाते भी हैं सब मिलके। अरे मादी भी आ गया, मादी इधर आ। बोलो आज क्या बन रहा है मेन्यू में, देखा तुमने? क्या बन रहा है? भेल पूरी हैं? और तो देख डल क्या क्या रहा है, ये चाहिएगा? नहीं ये सही लगेगा, डोरिटोस मत डालो, मेरे को जमा। डोरिटोस थोड़ी डालेंगे, कुरकुरी चीजें डालते हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी। ठीक है, नींबू जरूर डालते हैं इसमें। नींबू तो ज्यादा डालेंगे ना, और चटपटा। सारी याद पूरा भी नहीं होगा। और चाट मसाला भी डालेंगे गाइस। हाँ, हम लाए तो दे। तो गाइस हमारी भगोना भर के भेल पूरी चटपटी एकदम मार्केट वाली तैयार है, अब खाते हैं इसे। सही बनी है भेल पूरी? हाँ सही है, हम तो फिर भी खा लेते हैं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मी को ना थोड़ी तीखी लग रही थी, नींबू और मिर्च थोड़ी ज्यादा लग रही थी, फिर मैंने इसे भेल मिला दी पापा। हम तो खा लेते हैं, चाहे अगर करा रही है कोई करे। हाँ तो पापा तीखा मसालेदार खा लेते हैं, मम्मी थोड़ा कम खाती है, तो पापा को सही लग रहा है। पहले वाली चटपटी कितनी बढ़िया थी ना, वो हम जैसे बच्चों को अच्छी लगती है ना चटपटी, अपने आप को बच्चा कह दिया मैंने तो देखा। हम जैसों को अच्छी लगती चटपटी खट्टी खट्टी, मम्मी को थोड़ी ज्यादा खट्टी लग रही थी ना। ये देखो इस शैतान को देखो, शैतानी चालू रहती है पूरे दिन शैतानी। आपने खाई भेलपूरी? आपने खाई? टेस्ट तो करके देखो, क्यों नहीं खाते? सही लग रहा है भेल मिला के? मम्मी तो खाली भेल ही खा रही है। मम्मी सूखे मुरमुरे खा रही है सिर्फ। नहीं अभी भी है, थोड़ी थोड़ी नमकीन है ना। इतनी मिर्च भी बहुत है भाई। हाँ मम्मी खाते हैं। हाँ पापा कह रहे मैं तो खा लेता बिल्कुल तीखी चटपटी, तो मम्मी नहीं खाता है, मादी खा लेता मोदी तो बहुत तीखा खाता है, मस्त लगेगी मेरे को। तीखी तीखी कुछ भी बनाओ कहते हैं भाभी और मिर्च डाल देना, एक्स्ट्रा मिर्च डाल देना मेरे वाले में। मैं तो नहीं खा सकती, इतनी खानी भी नहीं चाहिए मम्मी मिर्च। ये भी ज्यादा है मेरे को तो। हाँ क्योंकि नमकीन में भी थोड़ी मिर्च थी ना तेज। मेरे लिए। हाँ जी यस, किससे फोन पे बात कर रहे थे? मेरे बॉस का कॉल आया था आज। ओ बॉस का? मैं मतलब मेरे बॉस नहीं, सब मतलब बॉस के बॉस के बॉस, सबके बॉस। मतलब वीवो के अंदर बहुत बड़े बॉस हैं। जब जॉब करते थे आप? जब मैं जॉब करता था तो अभी हरियाणा हेड जो है वीवो के अंदर, उनका अच्छा। कॉल था। तो काफी अच्छा लगा, काफी सालों बाद बात हुई। हाँ जब जॉब सोचो कहाँ से कहाँ आए आप, तो वो जर्नी याद आई होगी सब। वही तो सारी बातें तो कर रहे थे वो, हाँ। कि तुम कहाँ मैं से काम दिखाऊंगा ग्रो अपने कर वीवो गए। के ना, जब मैं जॉब करता था उसके अंदर पड़े हैं मेरे फाइल्स में। तो व्लॉग में दिखाएंगे सब। हाँ कितनी सैलरी थी, क्या क्या था। अगर गाइस आप लोग इंटरेस्टेड होगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है कहीं पे भी आप जॉब करते हो, तो मैंने करा था सबसे मतलब अच्छी जॉब बता रहा हूँ। सबसे पहली जॉब तो मैंने 1500 रुपए में की थी,
लेकिन जो थोड़ी अच्छी करी थी 13,000 थे, वो सारे लेटर्स जो भी ज्वाइनिंग लेटर्स वो सब पड़े हैं मेरे पास। तो आप कमेंट करना, मैं पक्का बताऊंगा। बाकी याद आता होगा ना सारी जर्नी, कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड था और सब बढ़िया कुछ। था। लाइफ में स्ट्रगल देखना बहुत जरूरी है, मैं तो हर एक इंसान को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि तभी आपको हर चीज की वैल्यू पता चलती है। जब आप इतने डाउन फेज से देखते हो ना, जब आपको भूख बिल्कुल। होती है, जब आपको लगता है कि कुछ करना है यार, नहीं कुछ करना है कुछ तो करना है। और कुछ तो मेन करना बात पता है जो मुझे फील होती है, जिसने देखा होता है ना लाइफ में बहुत मतलब स्ट्रगल, दुख बचपन से, टेंशन, फैमिली प्रेशर होता है, चीजें है। सब होती होता है है। भाई। एक आम एक मिडिल क्लास बंदे पे और एक लड़के पे खासकर, तो भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़कियों पे भी होती है आजकल, लड़के लड़कियों दोनों सेम ही है, सबको ये उठाना होता है घर का लड़की सारा। का फिर भी एक चीज है कि लड़की शादी करके चली जाएगी भाई, फिर क्या होगा पीछे? बेटे को ही संभालना है। माँ बाप है या जो भी है, जो भी लड़की है। बिल्कुल अब जैसे आप आए हो शादी करके, अब पीछे वंश को भी तो संभालना है। बिल्कुल कल सही को वही बात है। बड़ा होगा, वही आगे देखेगा सब कुछ, कि माँ बाप को भी मेरे को खिलाने हैं, उनको भी जैसे माँ बाप पालते हैं हमें बचपन से लेके आप वैसे बुढ़ापे में हमें वैसे पालना बुढ़ापे में है। हमें उनका सहारा बनना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो लाइफ की बातें। चलो पर ये तो बताओ आप यूट्यूब में कैसे आने का सोचा वीवो से? वीवो से यूट्यूब में आने का नहीं सोचा था मैंने, यूट्यूब में आने का कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर कैसे आ मेरे को गए? यूट्यूब क्या है, पैसे क्या है, ये सब कुछ नहीं पता। मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार शायद। मेरे साथ तो एक बार ऐसे कुछ हुआ था, स्कैम हो गया। जैसे फिटनेस में जिम करता रहता हूँ, स्टार्टिंग से आदत है। हाँ याद आ गया मुझे, आपने बताया था कुछ टाइम 5 साल पहले। 6 साल पहले से आदत है। मतलब 5-6 साल की, ज्यादा उससे भी बहुत, मतलब 10 साल हो गए कि हाँ थोड़ा जिम चले जाते थे, पैसे वैसे नहीं होते, कभी गए कभी नहीं गए, ऐसे होता था। तो वहां पर क्या होता, मेरे को नकली गोलियां दे दी थी, स्टेरॉइड्स, नकली गोलियां, ठीक है। और मैंने खा ली, जिसकी वजह से जो गांठ हुई थी ना, तो वो मम्मी और ने बचपन में मेरी कटवाई। मतलब पसीने आ गए फुल। गर्मी था ही। तो गाइस एसी ऑन किया है हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने पसीने आ गए थे। कंटिन्यू कुछ नहीं, मतलब होता है यार सब जैसे स्कैम कर दिया था आपके साथ। बहुत पतला था यार मैं, बहुत पतला। तो गलत चीज खिला तो दी थी उन्होंने बोला हमने। कि ये गोली खा लो, और मेरे को पता नहीं था उस टाइम क्या होता है स्टेरॉइड्स। अब पता है ना, अब पता चला है कि वो स्टेरॉइड्स दे दिए थे मुझे, लेकिन उस टाइम नहीं पता था मुझे कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। उस टाइम बोल दिया होगा इससे multivitamin सही हो है, जाओगे। कुछ ऐसा है। मतलब एक पता क्या होता है यहाँ पर ना, थोड़ा नॉलेज की भी कमी है, आज भी कमी है। मैं आपको सच बताऊं, आज भी वो बंदे यहाँ पर बैठ के वैसी ही गोलियां बिना पाउच के आज भी बेचते हैं। बताओ। वैसे ही 200 रुपए की वो डब्बी का चूरन आता है, जिसको खाते ही फूल जाते हैं, उसमें डेक्सोना को टैबलेट डालते हैं, और वो आज भी बिक रहा है। और नॉलेज की कमी तो है। ये तो बच्चों बैन को करना misguide- चाहिए। बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, वो शॉर्ट टर्म में मोटा दिखाने के लिए। क्योंकि मैं भी बहुत पतला होता था, बिल्कुल हड्डी सा, बिल्कुल पतला सा, सिंगल हड्डी। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वही था कि मोटा होना है, मोटा होना है। और जैसे ही खाया मैंने वो, तो मेरे को बताया नहीं गया कि इसके साथ भाई ये स्टेरॉइड्स है, इसके साथ पानी ज्यादा पीना होता है, बिना जिम के इसको नहीं खाना होता है। मैं खाता रहा, क्योंकि मेरे को कहा फिर गया साइड इफेक्ट आ गए उसके। साइड इफेक्ट आए, यहाँ पर गाइनो हो गई, गांठ जिसको बोलते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी ने मिलकर ऑपरेशन कराया। इससे सीख मिलती है कि भाई जो भी जिम करते हैं लड़के, कुछ भी चीजें हैं, हर चीज की नॉलेज लेके करो, हर चीज को ऐसे ही मत बात है यहाँ पर जो बिल्कुल बिगिनर लेवल है, जैसे कि हाँ, आज जिनका हम- स्टार्ट है। आज हम बात करते हैं जितेश की। हमारे घर जो में बच्चा है, जैसे 15-16 जितेश है, साल का। छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। अभी वो बहुत पतला है, वो मेरे को बोलता है कि भैया ये है, भैया वो है, मैं बहुत पतला हूँ, मेरे को मोटा होना है, ये होना है, वो होना है। इससे मैं तो उसको healthy सही- diet लो, तो मैं हाँ। उसको सही गाइड करता हूँ कि भाई तेरा डाइट चार्ट बनाएंगे, बनाना शेक पीना है तेरे को, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। Dry fruits खाओ। रिच प्रोटीन डाइट खानी है, जैसे कि पनीर हो गया वेज में, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब सब लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, Eggs no, वगैरह। खा सकते हो आप। तो इसीलिए ये चीजें जो है ना, ये डाइट से हो सकती हैं, ठीक है। इजीली शॉर्टकट ढूंढोगे कि मैं 1 महीने में मोटा हो जाऊं, तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर आप शॉर्टकट में स्टेरॉइड ले रहे हो, गलत चीज खा रहे हो, गंदी चीज खा रहे हो, और उससे नुकसान हो जाएगा। तो बस यही चीज शुरू हुई थी मेरे साथ। तो मेरे दिमाग में मैंने कहा भाई मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि इसने गलत किया है, तो किसी और के साथ ना करे। हाँ, क्योंकि भाई और किसी के साथ ये चीज ना हो। तो मैंने बस ऐसे चैनल शुरू किया। मुझे नहीं पता पैसे वैसे आते हैं यूट्यूब से। अच्छा, ये भी नहीं पता था आपको? नहीं, कुछ नहीं पता था। वाह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं पता था। बस मैंने तो ऐसी वीडियोस डाली कि हाँ ये भाई मेरे को गोलियां दे दी थी, ये दे दी थी। फिर मेरा ना इंटरेस्ट बनने लगा कि मैं लोगों को अब ये गाइड करता हूँ कि मैं 20 रुपए में कैसे पूरा दिन प्रोटीन खाता हूँ, 30 रुपए में कैसे खाता हूँ। आपने जिम का वो भी तो किया ना, सर्टिफिकेट भी तो है आपके मेरे पास। K11 का, गोल्ड्स का, सारे सर्टिफिकेट्स है। तो वो तो बाद की जर्नी है, बट उस टाइम मैं यूं कह रहा था कि हर एक उस मिडिल क्लास बच्चे को, लोअर मिडिल क्लास बच्चे को वो चीज मिले कि 20 रुपए में आप प्रोटीन कैसे पूरा करोगे, खाओगे कैसे, ये सब बातें थी। तो मैं वीडियो बनाने लग गया।
तो फिर सौरभ भाई का फोन आया कि ऐसे कोई बात है, इनको फोन चाहिए था पहला, तो सौरभ जोशी भाई हैं अपने। तो वैसे मैंने उनसे डिस्कस कर लिया क्योंकि सौरभ उस टाइम आर्ट्स का चैनल था सौरभ का। तो सौरभ कह रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑन है आपका। मैं कहा है, ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला इससे पैसे आते हैं। अरे भाई पैसे भी आते हैं, आ रहा हूँ मैं घर आ रहा हूँ, बताओ कैसे आते हैं। फिर वो वहां से कहानी शुरू हो गई, फिर यहाँ इंटरेस्ट तक बढ़ता गया, कंपटीशन खेला मैंने, फिर ऐसे ही वीडियो चल गई, एक वीडियो वायरल हो गई रातों रात। एक रात हम लोग सोए 200 व्यूज, सुबह उठे 6.5 लाख व्यूज। मैं कह रहे वाह बढ़िया हो गया। फिर ऐसे शुरू हुई। ऐसे शुरू तो हुई हर चीज़। चीज में मेहनत होती है। फिर उसके बाद चीजें चेंज होती चली गई। फिटनेस से शुरू हुआ, प्रैंक्स में गए, प्रैंक्स से फिर देखा कि प्रैंक का स्कोप जा रहा है तो व्लॉग्स में आ गए। फिर व्लॉग्स चले, अभी जो कुछ नया कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई आगे भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करके Stable सिक्योर करने। करके चले। सच बात है, बढ़िया है, बहुत जल्दी हो जाएगा सब। अच्छा सब हो जाएगा। मेहनत, आप कहाँ से कहाँ आ गए ये सोचो। तो मैं भाई एक हर बात चीज बोलता हूँ, पॉसिबल है। बहुत थैंक यू भगवान को, बहुत बहुत थैंक यू इस ऑडियंस को जिन्होंने इतना प्यार हमेशा दिया। सपोर्ट दिया, प्यार दिया। जो भी ये 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग जो डेली देखते हैं ना भाई, उनको तो मैं कितना भी शुक्रिया कर लूं, कितना भी थैंक यू बोल लूं, वो कम है। ये लोग नहीं देखते तो भाई मैं कहाँ यहाँ तक आ ही कैसे पाता, नहीं बिल्कुल आता, सही कभी बात नहीं आ है। पाता भाई। कितना भी जोर लगा लो, जब आपको कोई देखेगा ही नहीं, पसंद ही नहीं करेगा, तो आप कैसे पहुंच जाओगे यहाँ तक। तो बिल्कुल। बस बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, बहुत सारा प्यार। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और 2-3 दिन में हम जाने वाले दिल्ली, तो इतने इंटरेस्टिंग और मजेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं ना, सच में आपको देख के मजा आ जाएगा। और आपकी समर हॉलीडेज बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।